तो झारखंड के चुनाव के साथ साथ बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और बिहार के उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की, चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। जी हां, तरारी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया की गई है। एनडीए उम्मीदवार विशाल प्रशांत किशोर पर्चा भरेंगे। तो नामांकन के बाद विशाल जनसभा भी होगी। भोजपुर के पीरो हाई स्कूल में जनसभा का कार्यक्रम है। एनडीए के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उपचुनाव की सीटें जहां एनडीए प्रत्याशी हैं वहां उनकी जीत सुनिश्चित की जाए। सहयोगी पटना ब्यूरो हेड नीलकमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि एनडीए अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर पूरा दमखम लगाता दिखेगा। नॉमिनेशन के साथ सभा में दिग्गजों का जुटान होगा। नीलकमल। बिल्कुल दीपक, देखिए कल ही एनडीए की बैठक हुई थी पटना में। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके आवास पर ही सारे बड़े नेता जो हैं एनडीए के वो जुटे थे। जो नाम राजन तिवारी है, राजू तिवारी, संजय झा जेडीयू से, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो सब बैठे थे। और 4 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में, उस पर किस तरह से रणनीति बनाई गई थी, यह खुलासा अब हो चुका है कि प्रत्येक सीट पर जहां पर नामांकन होगा, एनडीए के तमाम घटक दल के बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे। विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यानी एनडीए अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक रही है 4 उपचुनाव सीटों पर जो होने हैं, 4 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर पूरी ताकत एनडीए लगाने जा रही है। ये कल तरारी में दिखेगा। और तरारी में जो विशाल प्रशांत जो है वो पूर्व में जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय सुनील पांडे, उनके पुत्र हैं ये। और सुनील पांडे भी दूसरे स्थान पर रहे थे पिछले चुनाव में। तो इस बार बीजेपी के सिंबल पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो लिहाजा उनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और ऊपर से एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे। इसी तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई है कि एनडीए के जितने भी दल हैं एनडीए में शामिल हैं, उनके कार्यकर्ता मिलकर बूथ स्तर पर काम करेंगे। बड़े नेता तो जनसभा करेंगे ही, चुनाव प्रचार करेंगे ही, उनके कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता मिल करके, जितने भी पार्टी है एनडीए में, उनके कार्यकर्ता एकजुट होकर के तमाम बूथ पर जुटेंगे। और बूथ पर जाकर के जो वोटर हैं उनके अपने, उन्हें वोटिंग के लिए लाने के लिए प्रेरित करेंगे। और इसके साथ साथ चलिए, तो बूथ मैनेज किया ही जाएगा। मंच से भी प्रभावशाली तरीके से चुनावी अभियान का आगाज किया जाएगा, जहां गठबंधन के तमाम प्रभावशाली नेता मौजूद रहेंगे। तरारी में पार्टी प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए पहुंचने वाले हैं और नॉमिनेशन के साथ विशाल जनसभा होगी। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद नीलकमल तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार और झारखंड में चुनावी गहमागहमी बढ़ती दिख रही है। बिहार में जहां 4 सीटों का उपचुनाव है, जिसे अगले साल होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, तो झारखंड में सरकार बनाने की मशक्कत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से। और इधर निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी तरह का कोई पक्षपात ना हो, कोई भेदभाव ना हो। मतदाता निर्भीक और निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने कशिश के माध्यम से अपील की है कि सब परिवार, अगर आप मतदान के योग्य हैं तो अपने नजदीकी मतदान केंद्र तक पहुंचे और लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।